एमएलसी में भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। एमएलसी सपा नेता महस आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनावों में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए विकास कार्यों का मौजूदा भाजपा सरकार फीता काटने का कार्य कर रही तथा इस सच्चाई को जनता भली भांति जानती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी महस आर्य ने शियाड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा संपूर्ण प्रदेश में जन संदेश यात्रा निकालकर प्रदेश की जनता से आमने सामने संपर्क किया जा सकता है। जन संदेश यात्रा की स्वागत में नागरिकों का सैलाब उमड़ रहा है, जो इस बात का घोतक है कि प्रदेश की जनता सुबह की बागडोर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथों में सौंपने का पूरा मन बना चुकी है। प्रसिद्ध नागरिकों की बदौलत प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। अखिलेश यादव जनता के मतों के सहारे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरा का पूरा साफ कर देंगे। महस आर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा तथा समाज के हर वर्ग को दबाया डराया धमकाया जा रहा। आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अंदर लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रदेश में अराजकता का माहौल बना पड़ा है। प्रदेश की जनता सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। अखिलेश यादव जी सारे गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं और रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में संदेश यात्रा चला रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, जहाँ आप बैठे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लीड करता है जनपद जी। पूर्वी में तो आपका गठबंधन हो चुका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा? देखिए, ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और उन्होंने बोला भी है। हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोक दल है आरएलडी, जिसके नेता जयंत चौधरी साहब हैं, उनके साथ जो चल रहा है बातचीत चल रही, मेरे ख्याल से कन्फर्म भी है गठबंधन का। कल उनके चाचा यहाँ पर रथ यात्रा लेकर बुलंदशहर पहुँचे हैं, गठबंधन की बात की जा रही है कि नेताजी का आशीर्वाद लेकर मैं पहुँचा हूँ, ऐसे कहाँ तक उनका तालमेल फिक्स नहीं हो पा रहा? किसके चाचा? अखिलेश जी के चाचा। अच्छा, शिवपाल यादव जी की बात कर रहे हैं। देखिए, उसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मीडिया के सामने कर चुके हैं और मेरे ख्याल से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अभी चुनाव करीब है, जैसे जैसे आएगा और मेरे ख्याल से जल्दी वो समय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी जितने भी उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियाँ उनको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी भी मेरे ख्याल से भाजपा को हटाने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में उनकी वार्ता हो चुकी है कई बार। मेरे ख्याल से जो भी होगा आप लोगों के सामने जल्दी सामने लाया जाएगा। उन्होंने संकेत भी दे दिया, कल एक मीडिया के सामने संकेत दे दिया कि नेशनल पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो सकता है। तो नेशनल पार्टी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी उन्होंने क्या बोला मैंने नहीं सुना, ना मैंने उसको देखा सुना है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कई बार मीडिया के माध्यम से कहा है कि उनसे बात हो चुकी है और समय आने पर उसके ऐलान जल्दी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी किस करवट पर कहाँ है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, ये कह सकते हैं कि किस करवट पे ऊंट बैठेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, पूरी तरह से समाजवादी की करवट पे ही बैठेगा और साइकिल दौड़ेगी और निश्चित रूप से पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आएगी सरकार। कल्याण सिंह के बड़े बेटे यहाँ पर आते हैं जी, 350 के पार जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि? देखिए, वो एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता उनको उनके पे संबोधित करते रहे हैं और जिस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में उनका जीवन गया है और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के कर्म के आधार पर वो लोग आज राज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन मैं समझता हूँ बीजेपी ने तो उनको मरने के बाद भी उनको कोई सम्मान नहीं दिया और यदि उनके प्रति ज़रा भी बीजेपी के अंदर सम्मान होता तो जो वहाँ जो राम मंदिर बना है उसकी पीठ में, उसमें जो ट्रस्ट में उनको स्थान मिलना चाहिए था। और लोधी समाज जो हमारा है, उन लोगों की मांग भी है कि उनके मृत्यु के बाद, अंतकाल के बाद वहाँ अयोध्या में उनका लिए भी कोई जगह स्थापित हो जिससे कि उनके सम्मान दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में फ्री
लॉन्च हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? कांग्रेस भी फिर इसी की दावा कर रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी भी अब की बार 300 यूनिट किसानों की बिजली माफ करने का दावा कर रही है, तो इसको क्या देखते हैं? देखिए ऐसा है, कहते हैं कि भाई अभी बोल रहे हैं कि सारी पार्टी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर पार्टी का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडा को चलाने का उनको राइट है। हमारी पार्टी ये पूरे प्रदेश की जनता को पता चल चुका है कि इस वक्त बीजेपी को हटाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ही सक्षम है। यही कारण है कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के वर्तमान विधायक भी छूट पार्टी छोड़ के और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको पता होगा कल बीजेपी के लोग भी शामिल हुए हैं, कई विधायक अभी टच में हैं। एक विधायक जो है कल ज्वाइन भी कर चुका है, 6 बसपा के विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और पूर्व विधायकों की तो संख्या ही अनगिनत है। जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, तो ये जो सीट है जी करवट जाती है, लोकदल से इफेक्ट होता है कि समाजवादी के खाते में जाएगी या लोकदल के खाते? देखिए समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से मैं तकरीबन 2 साल से तो मैं ही काम पूरी तरह से कर रहा हूँ, हर विधानसभा में जिलों में जा रहा हूँ, तो पार्टी का काम अनवरत काम चल रहा है और अपनी पूरी तैयारी के साथ चल रहा है। जहाँ तक अलायंस की बात है तो अलायंस जब भी घोषणा होगी तो सबके सामने होगा और अलायंस के साथ ही हम लोग यहाँ लड़ेंगे और मुझे तो पूरा यही विश्वास है, चूँकि अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही संकेत मिल रहा है बार बार कि हम लोग अलायंस से लड़ेंगे। और लोकदल के जो अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी भी हर मीटिंग में वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोग अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लखीमपुर घटना के लेकर कुछ सवाल जी। लखीमपुर घटना में जिस तरीके की एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, अभी जो गृह मंत्री है अभी 120 का जो मुझे बताया जब गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या? देखिए ये मैं समझता हूँ कि इस भारतीय संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था किया था उसका कई स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभों में एक स्तंभ आपका मीडिया भी है, बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है और उस जो घटना आप बता रहे लखीमपुर की, एक मीडिया का भाई भी उसमें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.